दोस्तों, मैं समय सिंह आपके अपने YouTube चैनल क्वांट वाला टाइम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सिर्फ एक YouTube क्लास नहीं है, बल्कि एक मिशन है मैथ्स को आपके आसान, लॉजिकल और पावरफुल बनाने का। अगर आप SSC CGL, CHSL, CDS, रेलवे या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम मैथ्स के डर को ख़त्म करके आसान तरीके से हल करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से एडवांस लेवल तक। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं RRB NTPC 2025 के टाइम एंड वर्क के आए हुए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। दोस्तों, पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। A और B मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। A और B कितने दिनों में? 6 दिनों में। और A अकेले 7 दिनों में करता है, तो B अकेले ऐसे कितने दिनों में करेगा? 6 और 7 का एलसीएम लेंगे 42, और 6 का भाग 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 का भाग 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। एक ही एफिशिएंसी आई है 6, और एक ही एफिशिएंसी 6 है और दोनों की मिलाकर के 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1। और बी की जब एफिशिएंसी 1 है तो अपन का टोटल वर्क कितना था? 42। 42 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 42 आंसर। दूसरा सवाल, रॉबिन और वरुण मिलकर के एक हॉल को 6 दिनों में पेंट करते हैं। रॉबिन और वरुण मिलकर के एक हॉल को कितने दिनों में? 6 दिनों में। और रॉबिन अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 42 दिनों में। तो देखिए, दोनों के 6 और 42 का एलसीएम कितना आएगा? 42। 6 का भाग यदि 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 42 का भाग 42 में देंगे तो 1 बार। और दोनों का मिलकर के है एफिशिएंसी, रॉबिन और वरुण की है एफिशिएंसी 7 और रॉबिन की अकेले की है 1, तो वरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। और अपन 42 टोटल वर्क था, 42 में यदि 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, यानी कि आंसर आया आपका 7। ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 52 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए तो कर सकता है 2 दिन में और बी कर सकता है 52 दिनों में। और बी अकेले 26 दिनों तक कार्य किया। एलसीएम लेंगे 2 का और 52 का, तो 52 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 26 और इसका भाग देंगे तो 52 का तो 1 बार। बी ने अकेले 26 दिनों तक कार्य किया, यानी कि बीपी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और 1 एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है 52, टोटल वर्क 52 है, तो अपन ने 26 दिनों तक कार्य किया तो कितना कार्य हो गया? 26। बचा कितना कार्य? 26। तो टोटल वर्क 52 है, 52 में 26 हो गया कार्य, तो 26 बचा। 26 कार्य को कौन करेगा? ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 26, तो ए 1, 26 का भाग 26 में देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ए और बी क्रमशः 13 और 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए तो कर रहा है 13 दिनों में और बी कर रहा है 52 दिनों में। तो देखिए, दोनों मिलकर के 2 दिनों तक काम करते हैं। 52 एलसीएम आया, 13 का भाग देंगे तो 52 में 4 बार जाएगा, 52 का 1 बार। तो दोनों का एफिशिएंसी ए की तो है 4, बी की है 1, दोनों की कितनी हो गई? 5। दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 5। और 2 दिनों तक कार्य कर रहे हैं तो 10 तो कार्य हो गया। अब बचा कितना कार्य? 42। तो ए काम छोड़ कर चला गया, ए तो चला गया भैया। तो अब बचा कौन सा? बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बी की कार्य क्षमता है 1, तो 42 में 1 का भाग देंगे तो 42 आंसर। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में, और बी उसी कार्य को
24 दिनों में। सी की सहायता से बी उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर के 3 दिनों में। तो सी अकेले, तीनों का मिलाकर के एलसीएम कितना आएगा बेटा? 24। तो 8 का यदि भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 24 का 24 में भाग देंगे तो 1 एफिशिएंसी, और 8 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 1 और तीनों की मिलाकर के है 8। तो इसका मतलब तीनों की में से ए और बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी। सी की कितनी? 8 में से इन दोनों की योग कितना होगा? 3 और 1 4, 4 घटा दिया तो इसका मतलब 4 आया। तो सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल वर्क 24 है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 4 का भाग देंगे तो 6 दिनों में। हेमंत और इरफान एक निश्चित कार्य को हेमंत करता है 6 दिन में, इरफान करता है 10 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया। हेमंत से इस कार्य को 10 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 6 का भाग देंगे एलसीएम में भाग देंगे तब एफिशिएंसी प्राप्त होती है। 6 का भाग देंगे 30 में तो एफिशिएंसी आएगी 5, और 10 का भाग देंगे 30 में तो एफिशिएंसी आएगी 3। और 2 दिन बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया। किसने? इरफान ने। दोनों ने कार्य साथ किया है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया है। तो दोनों ने एक साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया, 5 और 3 दोनों को एफिशिएंसी कितनी हुई? 8, और 2 दिनों तक कार्य किया है तो कितना हो गया कार्य? 16। बचा कितना? बचा कार्य कितना? 14। टोटल 30 था ना, 30 में से 16 गया तो 14 बचा। और 14 कार्यों को कौन करेगा? हेमंत शेष कार्य को। तो शेष कार्य को हेमंत करेगा तो हेमंत की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 14/5। ठीक है। ए और देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए भाई, जिसकी वजह से आपको मैं प्रीवियस ईयर के सबसे पहले रेलवे, फिर जिसके बाद में एसएससी, फिर सीडीएस सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और भी मैं आपको टॉपिक वाइज और पूरा मैथ का बैच लेके आऊँगा आगे चल करके। पर पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा आपको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में, ए तो कर रहा है 25 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। अब कह रहा है ए अकेले 4 दिन काम करता है। पहले तो 25 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 450। कैसे? यानी कि 25 को 18 से गुणा करेंगे तो 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400, और 2 और है तो 450। इसका यदि भाग देंगे तो आएगा 25 का भाग देंगे तो 18 बार, और 18 का भाग देंगे तो 25 बार। क्या कह रहा है फिर? ए अकेले 4 दिन काम करता है। ए अकेले 4 दिन काम करता है। 18 चौको 72। फिर यानी कि 450 में से ए अकेले 450 माइनस 18 चौको 72, तो बचा कितना आपके पास में? 50 में से यदि तो 322 78। फिर क्या कह रहा है? ए अकेले, तो बी को शेष कार्य को, बी की कैपेसिटी कितनी है? 25। तो 378 में 25 का भाग देंगे तो 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 375 में 15 बार जाता है, और 3 शेष फल बचा तो पूरा भाग गए 15 बार। 3 शेष फल बचा, शेष फल को ऊपर लिखते हैं बटे 25। आंसर। ए और बी किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिन में। और ए अकेले 56 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम को 3/4 भाग, पहले तो इसका एफिशिएंट वो एलसीएम कितना आएगा? 56। तो ए और बी 14 का भाग देंगे तो 4, और 56 का भाग यदि 56 में देंगे तो 1। ए और बी दोनों की तो मिला करके एफिशिएंसी आ गई है भाई कितनी? 4। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 है। तो 4 माइनस 1 यानी कि 1 ही घटा देंगे दोनों की में से, तो किसकी आ जाएगी? बी की 3। अब टोटल वर्क है आपके पास में 56 और इसका 3/4। 56 का देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, पूरे कार्य को नहीं पूछ रहा है, 3/4। ये ध्यान दीजिएगा भाई, कितना कार्य को पूछ रहा है? 3/4 भाग। तो 3/4 भाग 56 का 3/4 भाग ही निकालना है। तो कितना आया? 4 का भाग 56 में देंगे तो 14 बार, 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 × 42, और 42 एफिशिएंसी 1। तो बी अकेले उस काम को 42 में किसका भाग देंगे? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 14 × 42। मोहन एक काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। मोहन 9 घंटे में, प्रमोद 21 घंटे में। आशीष की सहायता से उन्होंने इस काम को, मोहन, प्रमोद प्लस आशीष, ये तीनों ने मिलकर के उन्होंने 6 घंटे में। तो आशीष अकेले तीनों का देखिए 21, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 21 के 84, 14 का भाग 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ले लो 9, 21 और 6। यदि अपन भाग देंगे 3 का तो 3, 7 और फिर आएगा 2, तो 6 7 42 दिया 126। 9 का भाग देंगे तो 14 बार, और 21 का भाग देंगे 6 बार, और 6 का भाग देंगे तो 21 बार। अब क्या कह रहा है? आशीष अकेले उस काम का दोगुना काम, आशीष अकेले उस काम का दोगुना काम, यानी कि 126 का दोगुना कितना होगा? 252। और क्या कह रहा है? देखिए आशीष की, मोहन की कैपेसिटी है 14, प्रमोद की कैपेसिटी है 6, और तीनों की मिला करके है 21। तो तीनों की 21 में से 14 6 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि किसकी आ जाएगी? प्रमोद की 1। और काम कितना है? 252। 252 में 1 का भाग देंगे तो 252। ये कैसे हो गया? दो सौ बावन में भाग यदि अपन 252 में 1 का भाग देंगे तो 252 आंसर। ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी 15 दिन में, ए अकेले 17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस काम का 2/3 भाग, 15 और 17 का एलसीएम होगा 15 का 255, 15 2 30। इसका भाग देंगे तो 17 बार, इसका भाग देंगे तो 15 बार। फिर बी अकेले उसी काम का 2/3 भाग, 255 का 2/3 भाग, 3 का भाग देंगे 3 8 और 85, 85 दूना 170। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी है 15, दोनों की मिला करके है 17, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2। 17 माइनस 15 यानी कि 2, और 170 काम है तो 2 का भाग दे देंगे तो 85 आंसर।
ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिनों में, ए प्लस बी, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल में आए हुए आरआरबी एनटीपीसी के, तो पूरे सवालों को देखिए यहाँ पर, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ए अकेला कर रहा है 38 में। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे आने वाली रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो बने रहिए। दोनों का 38 आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 और 38 का एलसीएम 38 आएगा। 2 का भाग यदि 38 में देंगे तो 19, और इसका भाग देंगे तो 1। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई बी की? 18। 19 दोनों की मिलाकर के 19 है, और ए की है 1, तो 19 में से 1 गए तो 18, बी की 18 आ गई। अब बी अकेले उसी काम का 9 गुना, यानी कि 38 टोटल काम है, उसका 9 गुना काम, इससे 9 गुना इससे गुणा कर लो, और फिर बी की एफिशिएंसी का भाग दे लो। 9 का भाग देंगे 2 बार 18 में, फिर 2 का भाग देंगे 38 में, तो 19। 9 से गुणा क्यों किया? काम 9 गुना पूछ रहा था। पूरा पहले का काम कितना है? 38, तो 9 गुना काम करेंगे तो ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, और ए अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग, पहले अपन 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 72, 18 चौक 72 और 24 दिए 72। फिर दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है 4, ए की अकेले की एफिशिएंसी है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। दोनों की मिलाकर के है 4, दोनों की में से ए की चली जाएगी तो बी की बचेगी 1। अब क्या कह रहा है? बी अकेले उस काम का 1/4 भाग, ये याद रखिएगा दोस्तों। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या करते हैं अपन है ना, सवाल को पूरा नहीं पढ़ते हैं और यहाँ ये सोच लेते हैं कि हाँ बी ने का काम पूछ रहा होगा तो बी कितने दिनों में करेंगे, तो उस हिसाब से, और ऑप्शन भी दिया होता है, तो अपन जिसकी वजह से गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा 72 इसका 1/4, 72 का 1/4 होगा 18, और 18 काम को कौन करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 आई है, तो 18 में 1 का भाग देंगे तो 18। अगला सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 और 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी, चलिए ए तो कर रहा है 11 दिनों में, और बी कर रहा है 33 दिनों में। उन्होंने मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद। टोटल कार्य हुआ 33, तो ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 1। दोनों ने मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया है, मिलकर के, तो दोनों ने 3 + 1 यानी कि 4 के हिसाब से, फिर 3 दिन बाद बी ने कार्य 3 दिन तक 12 कार्य कर चुके, तो फिर बचा कितना? 21 कार्य। तो शेष कार्य को ए अकेला, 21 में ए की कैपेसिटी कितनी है? 3, तो 7 दिन में। एक किसी कार्य को 63 घंटों में पूरा कर सकता है। ए 63 घंटों में, बी और सी, बी और सी 42 घंटों में, और ए और सी 27 घंटों में। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने 63, 42 और 27 का एलसीएम लेंगे। 63, 42 और 27 का एलसीएम लेंगे अपन, तो 7 का भाग दीजिए,
7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, 7 छंग 42, 7 का भाग 27 में नहीं जाता है। ठीक है, अब अपन 3 का भाग दे देंगे। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 नाम 27। अब इन दोनों में से 9 ले लिया, 9 दूना 18, 18 ती 54, 54 सत्ते 378। 63 का भाग देंगे तो 6 बार, 42 का भाग देंगे तो 9 बार, और 27 का भाग देंगे तो 14 बार। अब बी की यानी कि ए की एफिशिएंसी अच्छा है, बी और सी की एफिशिएंसी है 9, और ए और सी की एफिशिएंसी है 14। अब कह रहा है, अब अपने को बी की ज्ञात करनी है, तो बी की ज्ञात करने के लिए पहले तो अपन है ना इन दोनों से सी की ज्ञात कर लेते हैं। तो ए और सी की में से ए और सी की 14 है, उसमें से ए की घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, सी की। 14 में से सी ए की घटा दी तो सी की आई कितनी, 8। और ये दोनों में कितनी, बी और सी की है, तो बी और सी की है 9। 9 में से यदि अपन ने किसकी घटा दी, सी की 8 घटा दी तो किसकी आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी, 1। ये दोनों में से बी सी में से यदि सी अपन ने सी की घटा दी तो बी की आ जाएगी 1, और टोटल कार्य है 378, तो 378 बटे 1 यानी कि 378। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/3 भाग। पहली बात तो 180 एलसीएम आएगा, 20 का भाग देंगे तो 9 बार, 45 का भाग देंगे तो 4 बार। अब अपन के क्या कह रहा है, एक 180 एलसीएम आया, बीस का भाग देंगे तो 9 बार, और 45 का भाग देंगे तो 4 बार। अब वो क्या कह रहा है आगे कि बी अकेले उस काम को, यानी कि दोनों के 9 में से यदि अपन किसका घटा दे, ए का घटा दे तो बी का आ जाएगा। 9 में से यदि ए का 4 घटा दिया तो बी का आ गया 5। 180 में यदि अपन बी के एफिशिएंसी का भाग दे दें 5 का, तो बी की के दिन आ जाएंगे, तो 36 पंजो 180। ए किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी से 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बे पहले बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, ये याद रखिएगा कि बी से शुरू करने की कह रहा है तो बी से ही शुरू करना है, ए से शुरू करने की कह रहा है तो ए से ही शुरू करना है। तो 14 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 70। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 14 पंजो 70, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 के भाग देंगे तो 7। बी से शुरू करने की कह रहा है तो बी का पहला दिन 7, दूसरे दिन एकांतर दिनों में कार्य कर रहे हैं, एकांतर दिनों में एक, यानी कि पहले दिन बी कार्य करेगा, दूसरे दिन ए कार्य करेगा, फिर तीसरे दिन बी कार्य करेगा, चौथे दिन ए कार्य करेगा, इस तरीके से। तो पहले दिन बी कार्य करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, इस प्रकार से। तो एक पेयर में कितने हो रहा है, टोटल 12, और 70 में यदि 12 का भाग देंगे तो अपन कितना आ रहा है, 12 पंजो 60। तो एक पेयर में इसमें कितने दिन है, 2 दिन, और इसमें यानी कि कितने पेयर आए, 5, तो 2 दिन यानी कि 10 दिन तो ये हो गए। फिर अब बी करेगा, तो 70 में से पहले 60 काम हुआ, अब 60 तो पहले हो गया, और अब एक दिन और आ जाएगा बी, तो 7 ही हो जाएगा। और 60 दिन में कितने, 60 काम जो हुआ उसमें कितने दिन थे, 10, और ये 7 में एक और हो गया
तो 10 और 1 11 दिन हो गए। अब फिर बचा कितना 67, ये हो गया 67, तो बचा कितना 3, तो 11 सही 3/, फिर आएगा कौन काम करने के लिए, अब 3, इस 3/, आ रहा है कौन है काम करने के लिए ए, तो 3/5, 11 से 3/5। दोबारा से देख लेंगे ऐसे सवालों को। जीतेश और कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 दिन में, जीतेश कर रहा है 5 दिनों में और कमल कर रहा है 18 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। 18 और 5 का एलसीएम 18×5 90। जीतेश की एफिशिएंसी आई 18 और इसकी आई कमल की 5। दोनों ने 3 दिन बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। जीतेश शेष कार्य को देखिए 18 और 5 हो गए 23, 3 दिनों तक कार्य किया भाई इन्होंने, तो 23 × 69, बचा कितना कार्य 90 में से 69 गए तो 21 कार्य बचा। अब 21 को कौन करेगा, 21 कार्य को करेगा तो जीतेश शेष कार्य को 21/18, शेष कार्य को कौन कर रहा है 21 को, जीतेश की एफिशिएंसी 18, तो 7/6। वरुण और आशीष मिलकर के एक हॉल को 3 दिनों में पेंट कर सकते हैं। वरुण कर रहा है, वरुण प्लस आशीष 3 दिनों में। वरुण अकेले 7 दिनों में पेंट कर सकता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉलों को 7 × 21, दोनों का 3 का भाग देंगे तो 7 बार, यानी कि वरुण और आशीष की एफिशिएंसी आ रही है 7, और वरुण 7 का भाग देंगे 21 में तो इसकी आ रही है वरुण की 3। तो फिर आशीष की एफिशिएंसी 7 - 3 यानी कि 4। अब आशीष अकेले ऐसे 4 हॉलों को, यानी कि 21 × 4, और आशीष की एफिशिएंसी है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा यानी कि 21। मैंने 21 × 4 क्यों किया, 21 तो है एक कार्य और ऐसे 4 कार्य करने हैं, तो जिसकी वजह से ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः ए तो कर रहा है 5 दिनों में, बी कर रहा है 55 दिनों में, सी कर रहा है 66 दिनों में। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो 55, 66 और 5 का एलसीएम आया 330। एक का भाग देंगे, यदि एलसीएम लेना आना चाहिए भैया आपको पहले। 330 में यदि 5 का भाग देंगे तो 66 बार जाएगा, 55 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 66 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब क्या कह रहा है, लेकिन 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी कि 66 और 6 72 और 5 77, 77 × 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। 77 चौको कितना होगा, 7 × 28, 28 308, बचा कितना, वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, यानी कि तो 77, तो संपूर्ण कार्य। अब कितना कार्य बचा 22, और 22 कार्य को कौन करेगा, बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी 6 और 5, दोनों के 6 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 2 दिन। और पहले कितने दिन कार्य हो चुका, 4 दिन, 4 और 2 दिन बाद में लगे, तो 4 और 2 6, 4 + 2 6, इसलिए रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश कर रहा है 16 दिनों में, और सुरेश कर रहा है, सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य
शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य पूरा होने से पहले, एक तो शुरू में कार्य छोड़ता है, उस वो कंडीशन एक अलग होती है, और कार्य पूरा होने से पहले छोड़ने में की कंडीशन अलग होती है। तो 16 पंजो 80, 16 का भाग देंगे तो 5 बार, और 10 का भाग देंगे तो 8 बार। उन्होंने एक साथ मिल करके कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, अब कार्य पूरा होने का पता ही नहीं है अपन को, तो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले रमेश को कार्य छुड़वाना है। तो अपन ऐसा करते हैं ना, कार्य छुड़वाते नहीं है इस पर। टोटल कार्य कितना है 80, तो रमेश को काम पे लगाए रखते हैं, और काम पे लगाए रखने का मतलब है उसे कार्य में से काम नहीं देंगे, रमेश को एक्स्ट्रा काम दे देंगे। रमेश को एक्स्ट्रा काम यानी कि आता रहे भाई तू। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो सॉरी 5, रमेश की एफिशिएंसी 5 है, 4 दिन तक काम करता है, तो 5 गुणा 4 इसको एक्स्ट्रा काम दे दिया, और लगातार आता रहे तो 20 काम और, तो यानी कि टोटल वर्क हो गए 100। अब कह रहा है टोटल 100, तो यानी कि रमेश आएगा काम पर वो उस कार्य में से नहीं करके के दूसरा काम करेगा। वो तो उस कार्य में से तो काम कर ही नहीं रहा, पर रमेश काम पे भी आ रहा है और काम भी नहीं हो रहा उस कार्य में से, अगला दूसरा काम कर रहा है, तो इसकी वजह से वो काम तो पूरा नहीं होगा 4 दिन के लिए। तो जिसकी वजह से अपन को टेंशन भी नहीं, रमेश का ये काम है जो अलग काम करता रहेगा। ठीक है, अब 100 कार्य है टोटल। जब कोई कार्य पूरा होने से पहले छोड़ रहा है, तो उसको छोड़ने के बजाय उसको एक्स्ट्रा कार्य दे दो, तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं, यानी कि उससे काम में से तो छोड़ चुका वो, पर वैसे छोड़ेगा नहीं और काम करता रहेगा। और 8 और 5 13, 13 7 91, और 100 में से यदि 91 चले गए तो 9 बचे। निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है। निर्भय, विस्मय अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में, विस्मय 6 दिनों में। उन्होंने मिल करके कार्य शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, यानी शुरू के 4 दिनों में कार्य प्रारंभ करके 4 दिनों में छोड़ रहा है, जब तो अपन को काम को उसका जितना काम किया उसको हटा देंगे। अब देखिए 19 के 114, अब क्या कह रहा है, इसकी निर्भय की इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी 6, और इसकी कैपेसिटी आएगी 19। अब क्या कह रहा है, निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, तो निर्भय 4 दिन पहले कार्य ने छोड़ करके अपन का 114 प्लस 6 चौको 24, कैसा है 24, 6 तो निर्भय की कैपेसिटी और 4 दिन तक, तो इस पे एक्स्ट्रा कार्य करवा लेंगे 138। अब कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 9 और 6 दोनों की, सॉरी 19 और 6 25, 25 का भाग 138 में देंगे, तो 25 पंजे 125, बचा 13 बटे 25। एक किसी कार्य के 57 घंटे में पूरा करता है। बी और सी मिल करके 28 घंटों में, और ए और सी मिल करके 19 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने में, 57, 28 और 19, इसका 57, 28 और 19 का एलसीएम लेंगे तो 19 का भाग दे लो वहाँ पर, तो पहले तो 3 और 28 और 1, फिर 28 3 84, 84 गुणा 19, 84 गुणा 19, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है अभी के लिए। तो 57 का भाग देंगे तो 19 में तो जाए, यानी कि 19 से काटेंगे तो 3, और इसमें से यानी कुल मिलाकर के 28 कैसे आया, मैंने कहा ये 84 गुणा 19 में अपन 57 का भाग दे रहे हैं, तो 19 3 बार का आया, तो 3 को इससे 84 काट देंगे तो 28, तो 28 बार गया। 28 का भाग इसमें देंगे तो 84 में 3 बार जाएगा, और 19 पूरा बच रहा है, तो 19 3 57,
और फिर 19 का भाग देंगे तो 84 बार। अब देखिए बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे लेगा। अपन को बी की काम निकालना है। तो ये बताओ, अपन इसमें से यदि ऐसे करते हैं, एक ही ए और सी में से एक ही घटा दी, यानी कि कुल मिलाकर के ए और सी में से मिलकर के इसकी एक ही घटा दी तो किसकी आएगी, सी की आएगी कि नहीं आएगी। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए सी की एफिशिएंसी कितनी है, 84, ए और सी की, और इसमें से एक ही घटा दी कितनी, 28, तो सी की कितनी आ जाएगी, 56। अब दोनों की बी और सी की मिलाकर कितनी है, 57। तो बी सी की में से यदि सी की घटा देंगे तो बी की आ जाएगी। तो 57 माइनस 56 यानी कि सी की कितनी आ गई, बी की कितनी आ गई, 1, और बी की 1 आ गई। तो कुल वर्ग में 1 का भाग देंगे तो कितना है, 84 गुणा 19 टोटल वर्ग। अब अपन 84 गुणा 19 तो काफ़ी, अब इनके इकाई के अंक देखिए, इकाई के अंक सभी के अलग अलग है। यदि ऐसा है तो अपन पूरा गुणा नहीं कर करके 9 गुणा 4 कर लेंगे, इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। 9 गुणा 4 करेंगे 9 चौक 36, यानी कि आंसर सी। 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में, 13 तो पुरुष है और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में, और 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो महिलाओं का कार्य पुरुष के कार्य के बराबर। 13 7 91 पुरुष और 21 वुमेन बराबर 18 पंजो 90 पुरुष, 90 पुरुष प्लस 18 छिक्की 108 वुमेन। 91 में से इधर ले आएंगे को, यानी कि तो 91 में से 90 गए तो 1 मेल, और ये 21 इधर चला जाएगा तो 108 में से 21 गए तो 87 वुमेन। ठीक है, तो 1 मेल बराबर 87 वुमेन। एक किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इससे 22 दिनों में। पूरा कर सकता है यदि वे पहले बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, यानी कि एकांतर दिनों में करेंगे कार्य। तो देखिए 18 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 2 को भाग 198, सही है। 18 का भाग देंगे 198 में तो 11 बार, 22 का भाग देंगे तो 9 बार। अब पहले कौन कर रहा है, बी से शुरू करते हुए बी, यानी कि पहले बी करेगा 9, फिर ए करेगा 11। तो ये कितने दिन हो गए, पहले दिन 9, दूसरे दिन पहले दिन का, ये दूसरे दिन का, टोटल 2 दिन हो गए। ठीक है, तो 9 और 11 यानी कि 20, 2 दिन का कार्य है ये, 2 दिन का। तो 20 का भाग यदि 198 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार, तो 180। तो 9 बार गया, यानी कि 9 में 2, यानी कि 18 दिन तो ये हो गए 180। फिर बचा कितना, 18 बचा। तो इस 18 में अब बी के बाद में कौन आएगा काम पे, ए के बाद में, हाँ, यानी कि पेयर पूरे बन गए तो फिर बी आएगा। तो 18 काम बच रहा है तो बी आएगा, तो यानी कि 9 काम कर देगा, 19 दिन हो गए। फिर 9 काम बचा और 9 काम को फिर आएगा ये इस काम को करने के लिए कौन, तो इसको पूरा दिन नहीं लगेगा, कुछ से कम लगेगा, 9/11, 19 सही, 9/। एक किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी
28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन 20 से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, सेम सवाल है। 28 और 24 का एलसीएम 28 और 24 का एलसीएम 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 4 6 24, 6 7 42, 42 चौकू 168, 168। 24 का भाग देंगे 7 बार, 28 का भाग देंगे तो 6 बार। अब क्या कह रहा है कि 20 से शुरू करते हुए, 20 से शुरू करना है 6 से, दूसरे दिन आएगा ए, तो 13 दिन, 13 कार्य हो रहा है 2 दिन में, तो 13 168/13, तो कितना आएगा, 13 कम 13 बचा कितना 3, 13 दून 26, बचा कितना 12। अब ये 12 दोनों 24, 24 तो पेयर ही हो गए, 12 कार्य बचा, तो 12 का में कौन आएगा बी, तो 6 काम कर देगा, उसका 1 दिन लगेगा यानी कि 25 दिन। फिर बचा कितना कार्य 6, तो 25 सही 6/7। ए किसी काम को 12 दिनों में ए और बी और क्रम से कर रहा है। ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में, दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। 18 और 12 का एलसीएम आएगा 36, 12 का भाग देंगे तो 3 बार और 18 का भाग देंगे तो 2 बार। अब दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। 3 और 2 5, 5 2 5, तो उनका 1 दिन का काम है, तो 2 दिन करेंगे तो 10 काम हो जाएगा। 36 में से 10 गए तो 26 काम बचा। फिर एक काम करना छोड़ देता है, 20 शेष काम को, 26 काम है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, शेष काम को कितने, संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होता है 13, और 13 आंसर लगा देते हैं। बी अकेले शेष काम को पूरा करता है, संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 13 देख करके 13 आंसर लगा देंगे, पर 13 आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 13 दिन तो बी ने अकेले ने काम किया है, 2 दिन पहले भी किया है, तो 13 और 2 15। हाँ, ये कहा जाता, ये पूछ रहा होता तथा बी अकेले शेष काम को पूरा करता है, तो बी ने अकेले कितने दिनों तक काम किया, जब तो 13 सही था। पर पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 2 दिन पहले और 2 दिन तो पहले कर लिया, और बी ने अकेले 13 दिन किया, तो आंसर आएगा 15। जल्दीबाजी में ऐसे गलती मत कीजिएगा। 3 पुरुष और 14 महिला किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 तो पुरुष और 14 महिलाएं, कितने दिनों में 18 दिनों में। 3 पुरुष प्लस 14 महिलाएं 18 दिनों में, और 11 पुरुष और 8 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिनों में। यहाँ भी दिन है, यहाँ भी दिन है, तो दिन से 6 से इसको काटेंगे, बराबर में काट सकते हैं देख दूसरी तरफ, यदि ये संख्या गुणाओं के रूप में, तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18। फिर मल्टीप्लाई कर लिए, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 9 मैन और 14 × 42 वुमेन, और 11 दूना 22 मैन और 8 दूना 16 वुमेन। अब मैन को एक तरफ कीजिए, वुमेन को एक तरफ कीजिए, तो 42 - 16
वुमेन और 22 माइनस 9 मैन, तो 42 में से 16 गए तो 26। वुमेन बराबर 22 में से 9 गए तो 13 मैन, तो 13 दूना 26, एक मैन के बराबर 2 औरत। ए और बी किसी काम को 14 दिनों में, ए और बी मिलकर के 14 दिनों में, ए अकेले 63 दिनों में, तो 63 14 का एल्शियम आया 126, 14 9 126, 63 दूना 126। बी अकेले उसका उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करता है? पहले तो ये बताइए आप, 126 का आधा कितना होगा? 1/2 यानी कि 63। और 63 काम को पहले तो ये बताइए आपके ए की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 9 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 2 यानी कि 7। दोनों की में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो किसकी आएगी? बी की। आधा काम करना है, पूरे काम को मत करवा देना, आधे को। तो आधा काम कितना है? 63। 126 का आधा 63 है और ये किसने? 7 7 नाम 63। शरद अकेले किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। शरद 13 दिनों में पूरा कर सकता है। भरत अकेले उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। भरत 9 दिनों में। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम 13 9 में 170, 13 का भाग देंगे तो 9 बार और 9 का भाग देंगे तो 13 बार। लेकिन भरत काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया। किसने? काम पूरा होने से 11 दिन पहले। अब ये बताइए किसने छोड़ा है? ये भरत ने। तो भरत ने 11 दिन में कितना काम करेगा? 11 गुणा 13। काम को छुड़वाना नहीं है उससे। यदि जो उसने शुरू में किया होता ना तो छोड़ देता, पर पूरा होने से पहले तो इसका 11 गुणा 13 करेंगे तो 143, यानी कि 117 प्लस 143, टोटल कार्य कितना हो जाएगा भाई? 260। ठीक है, तो 260 को कौन कर रहा है? दोनों मिलकर के 13 और 9, 13 प्लस 9 22, 22 से कम 22, बच्चा कितना? 4, 40 हो गया। तो 40 में यदि 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा? एक बार, फिर 18 शेष बटे 22, तो 9 और 11, 2 से काटेंगे तो 9 बार, 2 से काटेंगे तो 11 बार, 11 सही 9 बटे 11 आंसर। निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3 9 और 27 दिनों में पूरा करते हैं। निक 3, केविन 9, जोई 27। 3 9 27 का एलसीएम आएगा 27। 3 का भाग देंगे तो 9 बार, 9 का भाग देंगे तो 3 बार और 27 का भाग देंगे तो 1। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। तीनों ने एक साथ मिलकर के कार्य शुरू किया। तीनों ने एक साथ मिलकर के कार्य शुरू किया। पहले दिन तीनों ने मिलकर के कार्य किया है तो 9 3 12 और 1 13, 13 कार्य हो चुका पहले दिन, एक दिन में। अब 13 कार्य बचा, क्योंकि 14 कार्य बचा। टोटल कार्य 27 था, 27 में से 13 कार्य हो चुका पहले दिन में, तो अब 14 कार्य बचा। और 14 कार्य को एक दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, और केविन के ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले का पता नहीं है अपन को कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो पहले छोड़ने के बजाय अपन केविन पे काम करवाएंगे 2 दिन और एक्स्ट्रा। तो 3 गुणा 2 यानी कि 6, यानी कि 20 कार्य है। अब कौन कर रहा है? इस कार्य को कौन कर रहे हैं?
केविन और जोई कर रहे हैं, कोवन और जोई 20 कार्य को केविन और जोई करेंगे तो केविन और जोई का कार्य कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 5। तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या क्या आती है। 5 नहीं है कुल दिनों की संख्या, पहले एक दिन काम हो भी चुका। याद रखिएगा, शेष कार्य को पूछ रहा होता तो अपन क्या 5 ही आता, पर वो कुल कार्य की कह रहा है ना, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 5 दिन तो ये एक दिन पहले लग चुके, ये 13 जो हुआ था उसमें, तो 5 और 1 6 आंसर। सवाल की भाषा पे ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में बी और सी मिल करके, ये है ना, बी और सी के बराबर की कैपेसिटी कुल मिलाकर के बात है। ए उतने समय में कार्य को पूरा कर सकता है जितने में बी और सी, यानी कि कैपेसिटी बी और सी के बराबर ए की अकेले की कैपेसिटी है। ये दे समझिए आप, जब समय उनके बराबर लग रहा है इसका मतलब कैपेसिटी अकेले की उतनी है। अब ए और बी मिल करके 7 दिनों में और सी अकेले 9 दिनों में, 9 7 63, तो इसका मतलब अब 9 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 9 बार और इसका भाग देंगे तो 7 बार। ए बी और सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 16, 9 और 7 16। इसमें से आधी कैपेसिटी तो है बी और सी की, आधी कैपेसिटी है ए की, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी हुई 8, क्योंकि ए अकेला इन दोनों के बराबर है, तो आधा आधा, तो ए की कैपेसिटी 8 हुई। तो ए की कैपेसिटी यदि 8 हुई तो बी की कैपेसिटी कितनी हुई, दोनों की कैपेसिटी ए और बी की मिलाकर के कितनी है 9, तो बी की कैपेसिटी कितनी हुई 1, और बी की जब कैपेसिटी 1 हुई तो कह रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी की कैपेसिटी 1 है और पूरा कार्य 63, 63/1 यानी कि 63 दिनों में। 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकती है। 2 पुरुष, या तो 2 पुरुष कर ले या 9 महिलाएं करे, बात एक ही है। इन 2 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं। सवाल का लॉजिक समझिएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा सवाल, यानी कि आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अभी तक जितने भी सवाल बताए उनको भी कर सकते हैं, पर वो मैं आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आए। देखिए, जब अपन बाइक चलाना सीखते हैं तो ऐसे नहीं है कि पहले दिन में ही स्पीड में चलाते हैं बहुत तेज़ी से, पर वो तेज़ी से जब चलती है जब सीख जाते हैं तब। तो आपको सीखना है, सीख जाने के बाद में तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। तो 2 दिन में 2 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं, कुल मिलाकर के ये कह रहा है 2 पुरुष या 9 महिलाएं 14 दिनों में कर सकते हैं। या तो 2 पुरुष कर ले या 9 महिलाएं कर ले, यानी कि 2 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं, ये कह सकते हैं अपन। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। 2 पुरुष कितने दिनों तक काम करते हैं, 9 दिनों तक, यानी कि 2 पुरुषों के द्वारा कितने दिनों तक काम किया जाता है, 9 दिनों तक। तो 2 पुरुषों का अब कितने दिनों का काम रह गया, 2 पुरुष टोटल कितने दिनों में काम कर रहे थे पूरा, 14 दिनों में। तो 2 पुरुषों ने 9 दिनों तक काम कर लिया, तो 2 पुरुषों का कितने दिन का काम रह गया, 5 दिन का। 2 पुरुषों का 5 दिन का काम रह गया। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए, शेष से काम को फिर काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 9 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है, 14 दिनों में। तो कितने, 5 दिन का काम है 2 पुरुष के बराबर, 2 पुरुष का 2 पुरुष का 5 दिन का काम है। अब वो 9 महिलाएं, यानी कि 9 दिनों में काम को पूरा करना है। अब ये भी कह सकते हैं अपन 2 पुरुष के 5 दिन का काम है, यानी कि 9 महिलाओं के लिए कितने दिन का काम है, ये 5 दिन का काम है, कह सकते हैं, है ना। तो इधर यदि मैं महिला यानी वुमेन, सॉरी, 9 वुमेन के कितने दिन का काम रहा, फिर ये
5 दिन का, क्योंकि 2 पुरुष के बराबर अपन 9 महिलाएं है या नहीं है ना, तो लिख सकते हैं। अब मैं ये कर दूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ सिर्फ और सिर्फ, तो 9 डे इधर कर दूँ और इधर 5 वुमेन कर दूँ तो चल जाएगा। तो देखिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 5 महिलाओं की, यानी कि कुल मिलाकर के 9 महिलाएं 5 दिन में जितना काम करेंगे उतना 5 महिलाएं 9 दिनों में कुल मिलाकर के, क्योंकि 9 गुणा 5 होता है 45। तो अब ये टोटल 45 कार्य है, उसको 5 महिलाएं 9 दिनों में करे या 9 महिलाएं 5 दिनों में करे, वही तो बात हुई। हो गया ना आसान से। ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः ए तो करता है 11 दिनों में, बी करता है 33 दिनों में, सी करता है आपके 48 दिनों में। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को 33, 11 और 48, 33 यानी 16 गुणा 33 यानी कि 33, 16 × 48 और 16 × 48 और 4 52, 528। 11 का भाग देंगे तो 48 दिया, 11 चौको 44 और बचा 11 8 48। 33 का भाग देंगे तो 16 और 48 का भाग देंगे तो 11। शेष कार्य को क्या कह रहा है, लेकिन ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ए ने 2 दिन बाद, यानी कि कुल मिलाकर के ए ने कितने दिन कार्य किया। ए की एफिशिएंसी खूब है 48 और 2 दिन कार्य किया यानी कि 96, तो 528 माइनस 96 बराबर 432। अब क्या कह रहा है, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। शेष कार्य कौन कर रहे हैं, बी और सी, तो 16 और 11 27, 27 का भाग देंगे 27 का, तो 27 से कम 27, बचा कितना 16, 162, 27 पंजे 27 सिक्के। अब 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल को ध्यान दीजिए, या तो 9 पुरुष कर ले या 8 महिलाएं कर ले, 19 दिनों में कर रही है, या तो 9 पुरुष करे या 8 महिलाएं करें, बात एक ही, यानी कि 9 पुरुषों के बराबर 8 महिलाएं अब 19 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन कार्य का काम करते हैं, 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, यानी कि 9 पुरुषों ने 9 दिन काम कर लिया। टोटल कार्य कितना था 19 दिनों का, 9 पुरुषों का कितने दिनों का कार्य था 19 दिनों का, तो 9 पुरुष 9 दिन काम कर लिया, तो 9 पुरुषों का अब कितना दिनों का काम रह गया, 10 दिनों का रह गया कि नहीं रह गया। 9 पुरुषों के 10 दिन का काम है या नहीं है, ये बाकी है ना, और फिर काम छोड़ करके चले जाते हैं, तो शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए, और 9 पुरुषों का 10 दिन का काम है, यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं 8 महिलाओं के 10 दिन का काम है, नहीं कह सकते क्या, कह सकते हैं ना। 8 महिलाएं बराबर 9 पुरुष, तो 9 पुरुषों के 10 दिन का काम, यानी कि 8 महिलाओं के लिए 10 दिन का काम, तो 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, वही बात थोड़ी देर पहले बताया था। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 8 डे बराबर 10 महिलाएं, वुमेन। रॉबर्ट, क्रिस और जे
रेमी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10, 14 और 21 दिनों में पूरा करते हैं। रॉबर्ट करता है 10 दिन में, क्रिस करता है 14 दिन में और जेरेमी करता है 21 दिन में। तीनों ने एक साथ करी। 21, 14 और 10 का एलसीएम आएगा 210। 10 का भाग देंगे तो 21 बार, 21 14 का भाग देंगे तो 15 बार और 21 का भाग देंगे तो 10 बार। तीनों ने एक साथ मिलकर के कार्य शुरू किया। 21, 15 कितना हो गया 36 और 10 46। 46 ने तीनों ने मिलकर के एक साथ 46। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। यानी कि इन्होंने तीनों ने ना मिलकर के कार्य किया और 5 दिन। फिर क्रिस ने 5 दिन। क्रिस ने कार्य पूरा होने के ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। क्रिस ने 2 दिन पहले छोड़ा है तो क्रिस का यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा। अपन ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, 210 ठीक है, प्लस 2 दिन का क्रिस जो छोड़ के नहीं जाना जाए, यानी कि अपन छुड़वाते हैं ना, उसको नहीं छुड़वाए तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। तो ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 कार्य हो गया। अब क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ में तो ये कार्य किया तो कितना, तीनों का 15 और ये 36 और 10 46। 46 गुणा 5 यानी कि 230। अब बचा कितना 10 कार्य है। इसको कौन करेगा, ये दोनों 10 और 5 25। 10 में भाग देंगे 25 का, किसका भाग देंगे 10 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो, वैसे तो आसान है 2 बार, और 5 में किसी संख्या का भाग देते हैं ना, तो उस संख्या को 2 से गुणा करके 10 लगा देते हैं। तो 5 दिन तो पहले लगे, 0.4 दिन, अब 5.4 दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।